जय हिंद साथियों। आज हम सीखेंगे कि यदि हमें किसी भी लोन अमाउंट की ईएमआई कैलकुलेट करनी हो तो कैसे करते हैं। मान लीजिए कि आपने एक लोन लिया हुआ है 2.5 लाख रुपए का। उसका टर्म है, टाइम है 2 साल का और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम। अब हमें निकालनी इसकी मंथली इंस्टॉलमेंट क्या बनेगी। तो इसके लिए फॉर्मूला हमारा आता है पीएमटी बराबर पीएमटी देन ब्रैकेट। पहले आपसे पूछ रहा है रेट हमारी है 10% पर एनम। 10% पे क्लिक किया। अब जो दर हमें दी हुई है वो दी हुई है वार्षिक और हम कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं मंथ के रूप में, मासिक के रूप में। तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे 12 से, फिर कॉमा, फिर हमसे पूछता है एन पर नंबर ऑफ पीरियड, समय। हमारा समय 2 साल, इसको मंथ में कन्वर्ट करना है गुणा 12 कॉमा, फिर आपसे पूछता है पीवी होता है प्रेजेंट वैल्यू। आज की वैल्यू क्या है, आज की हमारी वैल्यू है 2.5 लाख रुपए। तो हमने 2.5 लाख पे क्लिक कर दिया, फिर एंटर। यहां पर हमारी मंथली अमाउंट आती है 11,536 रुपए। अब यदि आपसे कहा जाए कि टोटल अमाउंट कितनी बनती है वो हमें जाननी है, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है बराबर एफ वी, फ्यूचर वैल्यू ब्रैकेट। पहले पूछता रेट है 10%। अब इसको हमने 12 से डिवाइड नहीं करना क्योंकि हमें वार्षिक कैलकुलेशन करनी है। फिर कॉमा, नंबर ऑफ पीरियड 2 साल, फिर कॉमा मंथली पेमेंट, फिर कॉमा पीवी हमारी प्रेजेंट वैल्यू वो क्या थी, फिर एंटर। ये हमारे आ गई टोटल वैल्यू। यहां पर हमने फॉर्मूला किया पीएमटी और एक फ्यूचर वैल्यू। ऐसे ही मान लो कि आपको एक चीज और दी हुई है, आपसे कहता है कि आपने एक बाइक परचेज की है, बाइक की कॉस्ट है 92,500 रुपए, आपने उसका डाउन पेमेंट कर दिया 22,500। तो हमारी जो लोन की अमाउंट बनती है वो बनती है 70,000 रुपए। हमें 70,000 रुपए के ऊपर लोन करना है और रेट ऑफ इंटरेस्ट इस बार 11.5% और टाइम आपको दिया हुआ है 24 मंथ, 2 साल। हमें निकालनी है मंथली इंस्टॉलमेंट कितनी बनती है, हम टोटल पेमेंट कितने का करेंगे, टोटल इंटरेस्ट हमारा कितने का बनेगा और टोटल हमारी बाइक की कॉस्ट क्या होगी। वो सब कैसे निकालेंगे, मंथली कॉस्ट निकालनी है, मंथली ईएमआई निकालनी है, तो बराबर पीएमटी फिर ब्रैकेट रेट डिवाइड किया 12 से, कॉमा नंबर पीरियड 24, इसको 12 से मल्टीप्लाई नहीं करना क्योंकि यहां पर ऑलरेडी हमें मंथ में दिया हुआ है। फिर कॉमा नंबर ऑफ पीरियड हमने ले लिया, उसके बाद आता है पीवी प्रेजेंट वैल्यू, वो हमारी 70,000 रुपए, फिर एंटर। यहां पर हमारी जो मंथली कॉस्ट बनी, वो इंस्टॉलमेंट बनी, वो बनी 3,278 रुपए 82 पैसे की। अब मान लो हम ये जानना चाहते हैं कि टोटल 24 महीने में पेमेंट कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, मंथली इंस्टॉलमेंट को सिलेक्ट कर कर मल्टीप्लाई कर देंगे 24 से, जितनी हमारी किस्त बनती है उनसे। एंटर किया, टोटल कॉस्ट बन गई। हमें निकालना है कि हमने इंटरेस्ट कितना दिया। तो टोटल पेमेंट में से हमारा जो लोन अमाउंट था 70,000 वो हमने लेस कर दिया, तो यहां पर हमारी आ गई टोटल इंटरेस्ट की वैल्यू 8,691 रुपए 73 पैसे। मान लो कि हमें यह जानना हो कि हमारी बाइक की कॉस्ट क्या बनी, तो हम कैसे निकालेंगे। हमें डाउन पेमेंट दिया हुआ है और प्लस वो पेमेंट दिया हुआ है जो हमने इंस्टॉलमेंट में पे किया हुआ है, वो हमारा टोटल अमाउंट ये वाला। इन दोनों को सिलेक्ट किया और फिर एंटर। हमारी जो बाइक की कॉस्ट आई वो आई 1,01,191 रुपए 73 पैसे। अब मान लो हम ये भी जानना चाहते हैं कि हम मंथली जब इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कर रहे हैं तो पहली किस्त के अंदर प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगा और इंटरेस्ट क्या होगा। देखिए साथियों, जब भी आप जहां से भी आप फाइनेंस कराते हो, आप कोई भी लोन वगैरह लेते हो, तो नॉर्मली होता है क्या है कि जो भी फाइनेंशियर होते हैं, जो आपको लोन देने वाले होते हैं, वो पहली किस्त के अंदर अपना मूलधन तो कम लेते हैं और आपसे इंटरेस्ट ज्यादा लेंगे। और जैसे जैसे हम किस्तों का पेमेंट करते जाते हैं तो हमारा जो मूलधन है वो बढ़ता जाएगा और इंटरेस्ट हमारा कम हो जाएगा। मतलब ये कि पहले इंश्योरेंस कंपनी, ये जो फाइनेंस जो कंपनी है, वो पहले आपसे इंटरेस्ट वसूल करती है। वो अपने अमाउंट को तो बाद में लेगी, पहले आपसे ज्यादा ज्यादा इंटरेस्ट कलेक्ट करना चाहती है। अब मान लो हमें ये जानना है कि हमारी पहली किस्त के अंदर हमारा मूलधन क्या था, दूसरी में क्या था, तीसरी में क्या था, वो हमें जानना है। तो बराबर इसका फॉर्मूला होता है पीपीएमटी ब्रैकेट रेट एनुअल है, डिवाइड कर दिया 12 से, कॉमा पर किस मंथ की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं फिलहाल पहले वाले महीने की, एक पे क्लिक कर दिया, कॉमा नंबर ऑफ पीरियड 24, कॉमा
माइनस लगाकर पीवी। ये जो वैल्यू हमने यहाँ से सिलेक्ट की इनको हम F4 से फिक्स और कर लेते हैं ताकि हम बाकी जब कैलकुलेट करते हैं तो हमारे सारे आंसर आ जाएं। ये वाला नहीं करना था, हमें करना है जो हम इस टेबल में से सिलेक्ट कर रहे हैं। हमने यहाँ पर किया था एक तो रेट को, और एक हमने किया था नंबर ऑफ पीरियड को, और एक हमने किया प्रेजेंट वैल्यू को। तीनों को सिलेक्ट करके F4 कर दिया, लास्ट में एंटर। पहली जो किस्त का पेमेंट करेंगे उसमें मूलधन हमारा होगा 2607 रुपए, और इस किस्त में इंटरेस्ट जानना है तो बराबर IPMT देन ब्रैकेट, फिर वही पहले रेट F4 डिवाइड 12 कॉमा पर में एक को सिलेक्ट कर दिया, कॉमा नंबर ऑफ पीरियड 24 मंथ, F4 से फिक्स कर दिया, कॉमा माइनस लगाकर प्रेजेंट वैल्यू, ब्रैकेट बंद, फिर एंटर। यहाँ पे इस प्रेजेंट वैल्यू को मैं F4 से फिक्स कर लेता है, एब्सोल्यूट कर देता है, फिर एंटर। टोटल कॉस्ट क्या बनी, बराबर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, टोटल अमाउंट हमारी बनी है वही हम यहाँ पर निकाल चुके हैं फॉर्मूले से, ये हमारा टोटल वैल्यू बना। बाकी जानना है तो यहाँ पे जाके इसको डबल क्लिक कर दिया, हमारे बाकी आंसर आ जाएंगे। अब आप देख सकते हो कि जब पहली किस्त का पेमेंट किया गया तो हमारा इंटरेस्ट ज्यादा था, मूलधन कम था। धीरे धीरे हम जब पेमेंट करते जा रहे हैं हमारा ब्याज कम होता जा रहा है, मूलधन हमारा बढ़ता जाएगा। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक